बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इरफ़ान अली। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल गाइडेंस पर खुश आमदीद। मेरी हौसला अफजाई के लिए बराए मेहरबानी इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। सवाल: किताब जायज़ा सफ़हा 55 पर एक सवाल के जवाब में ये इबारत आपकी तरफ मंसूब है: मेरे नज़दीक साहिब इल्म आदमी के लिए तकलीद नाजायज़ और गुनाह बल्कि उससे भी कोई शदीद तर चीज़ है। अब गौर कीजिए कि मसलन हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुजद्दिद अलिफ सानी, हज़रत शाह वलीउल्लाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना अशरफ अली रहमतुल्लाह अलैह सब मुक़ल्लिदीन हैं। तो क्या आपकी इबारत के सियाक़ व सबाक़ से ऐसे लोग मुस्तस्ना हैं या नहीं, या आपके नज़दीक ये हज़रात साहिब इल्म ना थे? उम्मीद है कि आप अपने मुनसफ़ाना अंदाज में अपने कलम से जवाब तहरीर फरमाएंगे। जवाब: आपको शायद मालूम नहीं है कि जायज़ा मेरी तसनीफ़ नहीं है और ना मेरे मशवरे ही से लिखी गई है। उसमें शक नहीं है कि जो फ़िक्रा इसमें नकल किया गया है वो मेरा ही है, लेकिन एक फ़िक्रा जो मेरी किसी इबारत से किसी बहस के सिलसिले में नकल कर दिया गया हो, वो मसला तकलीद के बारे में मेरे मसलक की पूरी तर्जुमानी के लिए काफ़ी नहीं है। आप जैसे ज़े इल्म बुज़ुर्ग से ये बात पोशीदा ना होनी चाहिए कि किसी शख्स का मसलक उस तरह के फ़िक्रों से अखज़ करना दुरुस्त नहीं है, खुसूसन जब कि वो शख्स अपने मसलक को तफसील के साथ अपनी किताबों में दूसरे मकामात पर बयान कर चुका हो। अगर उस तरह से दूसरों की इबारतों में मेरा एक फ़िक्रा देख कर मुझसे सवालात किए जाने लगें तो मेरी सारी उम्र जवाबदेही में सरफ हो जाए। आपने चूँकि ज़हमत उठाकर मुझसे सवाल फरमाया है, इसलिए मुख्तसर जवाब हाज़िर है। मैं तकलीद और इत्तबा में फ़र्क करता हूँ। अगरचे आजकल उलमा तकलीद को मुजरद पैरवी के मानी में बोलने लगे हैं, मगर कदीम ज़माने के उलमा तकलीद और इत्तबा में फ़र्क किया करते थे। तकलीद की माने हैं दलाइल से कतई नज़र करते हुए किसी शख्स के कौलो फ़ेल की पैरवी करना, और इत्तबा से मुराद है किसी शख्स के तरीक़े को बरबनाए दलील पसंद करके उसकी पैरवी करना। पहली चीज़ आमी के लिए है और दूसरी आलम के लिए है। आलिम के लिए ये जायज़ नहीं है कि किसी इमाम की पैरवी की कसम खा ले, और अगर किसी मसले में उस इमाम के मसलक को अपने इल्म की हद तक किताब व सुन्नत से औफ़िक और अकरब न पाए तब भी उसकी पैरवी करता रहे। ख़ुद आइमा मुजतहिदीन ने उसकी बार बार तलकीन की है कि किसी साहिब इल्म के लिए उनके कौल की पैरवी उस वक्त तक जायज़ नहीं जब तक उसे ये नामालूम हो जाए कि किताब व सुन्नत से उसके हक़ में दलील क्या है। अलबत्ता आलिम के लिए ये बिल्कुल जायज़ है कि अगर वो किसी इमाम के मसलक को दलाइल शरिया की बिना पर दुरुस्त पाता हो तो उसका इत्तबा करे। आपने जिन बुज़ुर्गों का ज़िक्र फरमाया है उनमें से अक्सर की किताबों में मैंने यही बात पाई है कि वो जिस इमाम की पैरवी भी करते हैं दलाइल शरिया की बिना पर मुतमिन होकर किया करते हैं और अपने उस इत्तबा के हक़ में दलाइल पेश फरमाते हैं। बाकी बुज़ुर्ग जो किसी ख़ास मसलक की पैरवी करते हैं, मैं उनके मुतल्लिक़ भी यही हुस्न ज़न रखता हूँ कि वो भी उसी तर्ज़ का इत्तबा करते होंगे।